हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल और उसका इंट्रोडक्शन। हम यहाँ पे देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है और पॉलिनोमियल कितने टाइप की होती है। ये आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, उसका रिकॉल करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है, उसकी डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल कितने टाइप की है। फिर उसके बाद जो हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या है। जैसा आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल जो है इस टाइप की होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3a। तो क्या है, पॉलिनोमियल है। तो कैसे पता चलेगा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए होल नंबर क्या होते हैं। तो आपके होल नंबर जो होते हैं, होल नंबर आप जानते हैं, अभी आपने क्लास 9 में पढ़ा था, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या आपके होल नंबर है। तो हम यहाँ पे देखें जो भी टर्म दे रखे, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। हम यहाँ पे देखेंगे टर्म की अगर पावर होल नंबर है तो क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी। जैसे x की पावर 2 है, एक होल नंबर है, क्योंकि 2 क्या आपका होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। अब x है, इसकी पावर क्या है, 1 है, और 1 क्या आपका होल नंबर है, तो क्या हो गया आपका ये जो होगी आपकी पॉलिनोमियल हो जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल x की पावर 1/2 प्लस के 3 है, ये है, यानी x की पावर 1/2 ये है प्लस के 3। अब 1/2 क्या आपका होल नंबर नहीं है, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो होल नंबर होते हैं आगे तक बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन 1/2 एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या आपकी पॉलिनोमियल है। अब जैसे एग्जांपल आपका x की पावर 3 माइनस के 2x2 प्लस के 4x प्लस के 3 है, ये है, क्या है आपके पॉलिनोमियल होगी। हम चेक करते हैं, 3 क्या आपका होल नंबर है, 2 भी क्या होल नंबर है, और x की पावर क्या 1 है, होल नंबर है, और 3 एक कांस्टेंट है, तो क्या होगा आपका ये पॉलिनोमियल होगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपका 3 है, क्या 3 पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 की कोई मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और x की पावर 0 यानी 0 क्या आपका होल नंबर है, तो क्या हो जाएगा आपका ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब जैसे x की पावर माइनस के 2 प्लस के 3 है, क्या है आपका होल नंबर होगा, क्या आपका है -2 जो होल नंबर है, -2 होल नंबर नहीं, क्योंकि होल नंबर नेगेटिव में नहीं होते, तो क्या होगा ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब जैसे आपका 1/x प्लस के x है, क्या आपका ये पॉलिनोमियल होगी, क्योंकि x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1 प्लस के x, और -1 क्या है, -1 हमारा होल नंबर नहीं है, तो क्या होगी आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो सिर्फ हमें पॉलिनोमियल को देखने के लिए चेक करना कि अगर उसकी पावर होल नंबर है तो क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल होगी। अगर उसकी पावर होल नंबर नहीं आती, जैसे -1 होल नंबर नहीं है, तो क्या आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब जैसे 1/2 होल नंबर नहीं होता तो क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगी। अगर x के पावर के सारे टर्म जो अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल होगी, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो आपके समझ में आया हो कि पॉलिनोमियल क्या होती है। अब देखते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। जैसे आपकी x की पावर 3 प्लस के 2x2 प्लस के 5x प्लस के 6 है। हम यहाँ पे देखें जो टर्म है उसकी मैक्सिमम पावर, जो यहाँ इस पॉलिनोमियल के अंदर जो मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है। अब वेरिएबल क्या होता है, जैसे आपका x है यहाँ पर, तो ये क्या होगा आपका वेरिएबल होगा, क्योंकि x की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 जो भी पुट करते हैं, यानी x की वैल्यू बदलते रहती है, तो क्या होता है वो वेरिएबल होता है, जो चेंजिंग होती है जिसकी वैल्यू वो वेरिएबल होता है। अब यहाँ पे देखें x की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर क्या आपकी 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो क्या हो जाएगी इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। डिग्री क्या होगी आपकी 3 हो जाएगी, यानी जो x की मैक्सिमम पावर होगी पॉलिनोमियल के अंदर वही क्या होती है, डिग्री होती है। अब जैसे x माइनस के 2x की पावर 3 प्लस के 2x2 प्लस के 5 है। अब इसमें चेक करें हम कि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे इसमें मैक्सिमम पावर आपकी 3 है, यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री क्या होगी इसकी 3 होगी। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x की पावर 0, और x की पावर 0 यानी 0 क्या आपका होल नंबर है, तो आपकी पॉलिनोमियल होगी, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री इसकी 0 होगी, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0 ही है, वो x की पावर क्या है 0 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो डिग्री इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब देखते हैं हम थोड़ा सा कि पॉलिनोमियल कितनी टाइप की होती है आपकी। तो पॉलिनोमियल के टाइप देखते हैं।
पॉलिनोमियल हमारे 3 टाइप की होती हैं यहाँ पे, लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक। अब लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती है? जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी, वो क्या होगी? आपकी लीनियर होगी। और जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या होगी? आपकी क्वाड्रेटिक होगी। और जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्या होगी? आपकी क्यूबिक होगी। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे लीनियर का एग्जांपल देखें, जैसे आपकी x प्लस के 2 है, इसकी डिग्री क्या है? यहाँ पे डिग्री इसकी 1 है। जो मैक्सिमम x की पावर होती है वही डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल के अंदर। जो x की मैक्सिमम पावर होती है वही तो डिग्री होती है। तो x की पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री क्या है? जब डिग्री इसकी 1 है, जिसकी डिग्री 1 होती है क्या होती है? आपकी लीनियर होती है। तो क्या होगी? आपकी लीनियर होगी। अब जैसे आपका 2x प्लस के 5 है, डिग्री क्या है? यहाँ पे डिग्री x की क्या पावर है? x की पावर 1 है, तो डिग्री 1 है, तो क्या होगी? आपकी लीनियर होगी। अब फॉर एग्जांपल 3 है आपका, यहाँ पे डिग्री क्या है आपकी? x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 3x की पावर 0, पहली बात तो ये है आपकी लीनियर नहीं है। और डिग्री क्या है इसकी? 0 है, क्योंकि डिग्री 0 है इसलिए लीनियर नहीं है। अगर डिग्री 1 होती तो लीनियर हो जाता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 1 है यहाँ पे लीनियर है, लेकिन डिग्री 0 है तो लीनियर नहीं होगा। ये लीनियर है, ये लीनियर है। अब देखते हैं हम क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक क्या होता है? अब देखते हैं क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक होता है। यहाँ पे मैंने लिखा डेफिनेशन किया है, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। अब 2x की पावर 2 प्लस के 5x प्लस के 6 है, तो क्या है आपकी? क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है। जो x की मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 2 है, तो क्या होगी? क्वाड्रेटिक होगी। अब आपका 3x की पावर 2 है, ये भी तो पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? यहाँ पे डिग्री 2 है, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। अब देखते हैं हम क्यूबिक। क्यूबिक क्या होती है आपकी? अब आपकी 3x की पावर 3 है प्लस के 2x2 है माइनस के 5x है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है? डिग्री 3 है। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, तो इसकी डिग्री 3 है, तो क्या होगी? आपकी क्यूबिक होगी, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 3 है। अब x माइनस के 2x2 प्लस के 5x की पावर 3 है। फॉर एग्जांपल ऐसे है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर x की कितनी है? 3 है, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई? आपकी 3 हो गई, तो क्या होगी? आपकी क्यूबिक होगी। क्या होगी? क्यूबिक होगी, क्योंकि डिग्री क्या है इसकी? डिग्री इसकी 3 है, ये डिग्री 3 है। डिग्री क्या होगी? डिग्री 3 होगी, इसलिए क्या होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो आपके समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल कितने टाइप की होती है, और पॉलिनोमियल की डिग्री क्या क्या होती है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम एक कंसेप्ट और देखते हैं कि जीरो का कंसेप्ट। अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरोस निकालना, कि उसके जीरोस कैसे निकालते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं इसको। अब जैसे एग्जाम्पल x² x-2 है आपका, ये आपके इसमें कहा जा रहा है कि इसके जीरो से निकालो। तो जीरो से निकालने का सबसे सिंपल तरीका और आसान तरीका ये है कि जो भी पॉलिनोमियल दे रखी है उसको जीरो के इक्वल कर दो, और जो x की वैल्यू आएगी वही क्या होगा? आपके जीरोस होंगे। अब जैसे ये x-2 है, तो इसको जीरो के इक्वल करो, जो x की वैल्यू आएगी यही क्या होंगे? जीरोस होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपका x-2 और x-3 है, इसमें पूछा जा रहा है कि इसके जीरोस क्या होंगे। तो क्या करो? सबसे पहले इसको जीरो के इक्वल कर दो, यानी x-2 x-3 क्या किया हमने? जीरो के इक्वल किया। पहले इसको जीरो के इक्वल करो, x-2 इक्वल टू 0, फिर इसको जीरो के इक्वल करो, x-3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई आप में? तो x की वैल्यू क्या आई आपके यहाँ पर? 2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3, क्योंकि जीरो के इधर जाएगा तो -3 क्या हो जाएगा? प्लस के 3 हो जाएगा, और जब इधर जाएगा ये क्या हो जाएगा? प्लस के 2 हो जाएगा। तो इसके जीरोस क्या आ गए आपके? x की वैल्यू 2 और 3 आई है, तो 2 और 3 क्या हो गए? इसके जीरो हुए। कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसको पहले जीरो के इक्वल कर देना है, वही क्या होंगे? उसके जीरोस होंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, x² - के 5x प्लस के 6।
और इसमें कहा जा रहा है कि इसके जीरो से निकालो, तो क्या करो, इसको जीरो के इक्वल कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो इसका तरीका ये होता है सोल्व करने का। यहाँ पर 1 है तो इसकी मल्टीप्लाई कहाँ की, पहले 6 की मल्टीप्लाई 1 में की। इसको मिटा लेता हूँ। तो 6 की मल्टीप्लाई कहाँ की, 1 में की। तो 6 मल्टीप्लाई 1 यानी 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के क्या आ जाए, 5 आ जाए, यानी कि सम करके क्या आ जाए, 5 आ जाए। सम करे क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, इसलिए सम करे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। हम जानते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6 और 2 प्लस के 3 क्या हो गया आपका 5। ये फैक्टर हो गए इसके, यानी कि मल्टीप्लाई करके आ रहा है 6 आ रहा है और सम करे क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के 3x प्लस के 6 इक्वल टू 0। इस 5 की जगह पे क्या रख दिया हमने, 2 प्लस के 3 रख दिया। ये 5 की जगह पे 2 प्लस 3 यहाँ पे पुट किया। तो एक्स स्क्वायर माइनस इस x के अंदर मल्टीप्लाई की 2x प्लस के 3x प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर इस माइनस का हम जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर बाहर माइनस का साइन है, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ देखते हैं, यानी कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 6। ये आपका यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, तो x माइनस 2 हो गया आपका। इन दोनों में क्या कॉमन है, हम -3 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि x माइनस के 2, क्योंकि 3 कॉमन ले सकते हैं कि 3 2 जा 6 और यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो x बाहर आ गया। अगर ये दोनों सेम बनते हैं तो समझो हमने क्वेश्चन को सही सोल्व किया। अगर यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है तो हमारा समझो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक की है। ये क्वाड्रेटिक के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सही करने का तरीका सही है या नहीं है। तो क्या होगा, x माइनस 2 यहाँ पर है, x माइनस 2 यहाँ पर है, तो हमने कॉमन लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आया, x माइनस के 3। अब इसको हम जानते हैं कि 0 कैसे निकालेंगे, और ये 0 के इक्वल चल रहा था। तो क्या करेंगे, x माइनस 2 को 0 के इक्वल करो, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। फिर इसको 0 को इक्वल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो जीरोस क्या आ गए इसके, 2 और 3। तो इस तरीके से 0 निकालने का तरीका होता है। अब देखते हैं हम ग्राफिकली कि 0 को हम कैसे देखते हैं कि 0 है नहीं है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन ग्राफिकली है। ये x है, ये y है, ये x डैक्स है और ये y डैक्स है। कोई ग्राफ है इस तरीके का आपको। तो आपके जो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है, यानी इस तरीके से ग्राफ गिवन है और पूछा गया है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो इन क्वेश्चनों में क्या करना है, सबसे सिंपल तरीका इसका ये है करने का। इसने पूछा है कि नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। तो हम ये देखें कि जो ग्राफ है उसने एक्स एक्सेस को कितनी जगह पर कट किया है, यानी आपकी एक्स एक्सेस ये है, ये एक्स एक्सेस आपकी एक्स एक्सेस है। तो हम देखें ग्राफ ने कितनी जगह पे इसको कट किया है। एक तो यहाँ पे कट किया है, एक यहाँ पे कट किया है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी 1 2 3 4, यानी 4 जगह पे कट किया है। तो इससे कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे। सिंपल तरीका यही है, ये देखना है कि जो ग्राफ ने एक्स एक्सेस को कितनी जगह पे कट किया है। जितनी जगह पे कट किया वे क्या हो जाएंगे, उसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आपका ये है, ये आपका यहाँ पे कितने जगह कट किया है इसने, 1 2, तो इसके कितने जीरोस हो गए, 2 जीरोस हो गए इसके। इसी तरीके से अगर ये देखें, ये ग्राफ है, ये x है, ये x डैक्स है, ये y है, ये y डैक्स है। तो इसने x एक्सेस को कितनी जगह पर कट किया है, यानी ग्राफ ये है आपका। तो इसने x एक्सेस को कितनी जगह पर कट किया है, एक भी जगह पर कट नहीं किया, यानी कि एक्सेस तो हमारी ये है ना, ये ग्राफ ऊपर से ही जा रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके, 0, क्योंकि एक भी जगह पे कट नहीं कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया, इसके 0 हो गई। तो हम इसके जो है क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम जो है एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखते हैं। जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। ये तो ऊपर से जा रहा है, यानी एक्स एक्सेस को कट ही नहीं कर रहा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए इसके
0 हो गए, क्योंकि एक भी जगह पे इसने कट नहीं किया। इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए, 1 हो गया, क्योंकि एक ही जगह पे कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया इसका, 1 हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के अंदर जो है, तो अब देखते हैं हम इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो हम देखें एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया है इसने, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया है, 1 2 3, तो इसके जीरोज कितने हो गए, 3 जीरोज हो गए। इसने कितनी जगह पे कट किया है, 1 2, तो इसके जीरोज कितने हो गए, 2 जीरोज हो गए। यानी ये देखना सिंबल कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट करता है, तो वही क्या हो जाते हैं, उसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाते हैं। अब देखते हैं इसका हम फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। तो हम देखते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। इसके अंदर देखें तो इसने ग्राफ को कितनी जगह पर कट किया है, 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए, नंबर ऑफ जीरोज हो गए इसके 4, क्योंकि 4 जगह पे कट किया है। इसने कितने जगह पे कट किया है, एक तो यहाँ पे कट किया है 1, एक इस जगह पे, और यहाँ पे टच करके जा रहा है, यानी कट करके जा रहा है। टच करने को भी क्या लेंगे, जीरोस लेंगे, एक ये 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे टच करके जा रहा है, टच करने को क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ पे कितने जीरोस हो गए, 3 जीरोस हो गए, और यहाँ पे 4 जीरोस हो गए। तो आपके समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल के। और ग्राफिकली अगर कोई ग्राफ दे रखा है पॉलिनोमियल का, उसमें देखना है कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो भी आप आसानी से बता सकते हैं। तो आपके समझ में आया होगा। हम देखेंगे अब अगली क्लास में एक्सरसाइज 2.2 और उसके क्वेश्चंस।